भारतीय संस्कृति में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को विदेशों में प्रचार व प्रसार किया। हमने ये बहुत बार सुना है कि मार्शल आर्ट चीन को भारत की ही देन है, लेकिन इस मार्शल आर्ट को चीन में कौन लेकर गया, यह चीन कैसे पहुंची, यह एक बहुत ही रोचक कहानी है। मैं जिस साधु की कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, भारत में बहुत कम व्यक्ति उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर चीन की बात करें तो चीन में बच्चा बच्चा उनके नाम को बड़े आदर व सम्मान के साथ लेता है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरे एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। चीन को मार्शल आर्ट यानी कुंफू का ज्ञान देने वाले साधु का नाम बोधिधर्म था। बोधिधर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश में हुआ था। सभी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी महात्मा बुद्ध की तरह उनका मन भी सांसारिक मोह माया में बिल्कुल नहीं लगता था। कहते हैं कि बचपन में बोधिधर्म को श्वास संबंधी रोग था, इसी के उपचार के लिए उन्होंने योगा अभ्यास किया और योग के द्वारा पूर्ण रूप से वो स्वस्थ भी हुए। जीवन के शुरुआती वर्षों में ही उन्होंने युद्ध कला को पूर्ण रूप से सीख लिया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका मन सांसारिक मोह माया में नहीं लगता था। इसी के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को पूर्ण रूप से अपना लिया। कहते हैं मात्र 22 वर्ष की आयु में ही उन्होंने पूर्ण ज्ञान को पा लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा शिक्षा अपने गुरु श्री महाकश्यप से ली थी। बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार वे बौद्धों के 28वें गुरु भी बने, लेकिन अपने गुरु महाकश्यप की मृत्यु के पश्चात उन्होंने मठ का त्याग कर दिया और उनकी इच्छा अनुसार ही वो चीन की तरफ रवाना हो गए। कहते हैं चीन पहुंचने में उन्हें पूरे 3 वर्ष लगे और वहां पर वो एक छोटे से गांव नानजिंग में पहुंचे। इच्छा के विपरीत नानजिंग के वासियों ने उनका कोई बड़ा आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि उल्टा बहिष्कार किया, क्योंकि उनके ज्योतिषी ने वहाँ पर घोषणा कर रखी थी कि गांव में जल्दी ही कोई बड़ी विपदा आने वाली है। और लोगों ने सोचा कि बोधि धर्म ही वो विपदा है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही उनको गांव से बाहर निकाल दिया। बोधि धर्म जैसे ही गांव से निकले, गांव में तुरंत ही एक महामारी फैल गई और लोगों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि बोधि धर्म आयुर्वेद के अच्छे जानकार थे, तो उन्होंने अपने आयुर्वेद पद्धति द्वारा वहाँ के लोगों को तुरंत ठीक करना शुरू कर दिया। तभी लोगों ने उनको स्वीकारा, उनका पूर्ण रूप से आदर किया। महामारी ठीक होने के तुरंत बाद नानजिंग गांव में कुछ आक्रमणकारी बार बार हमला करने के लिए आने लग गए। हमले का जवाब देने के लिए बोधि धर्म, जो कि कलरीपट्टू युद्ध कला में निपुण थे, जो कि आज भी दक्षिण भारत के केरल तथा तमिलनाडु में नाम मात्र के लिए जीवित पाई जाती है, उस कलरीपट्टू युद्ध कला को नानजिंग के लोगों को सिखा दिया। कहते हैं बाद में चीन में यही कलरीपट्टू युद्ध कला पूरी तरह से फैल गई तथा इसी के विभिन्न रूप फैलकर सामने आए, जिनमें से मार्शल आर्ट कुंफू भी एक है। तो हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वो एक भारतीय साधु ही था, जिसने न केवल चीन बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया को मार्शल आर्ट का ज्ञान दिया। लेकिन साथ में इस बात का खेद भी होना चाहिए कि जिस कलरीपट्टू से इस मार्शल आर्ट का जन्म हुआ, वो आज भारत में ही अपनी पहचान के लिए तरस रही है। दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।